केबीसी के मंच पर आई एक वेट लिफ्टर। जब से जिम जाना स्टार्ट करी है बहुत कठोर हो गई है। बर्नी तोड़ देती है, बॉटल तोड़ देती है, हैंडल निकाल देती है दरवाजे का। हमको बताइए हमारा हाथ दबा करके कितना जोर है आप। अरे बाप रे। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी पर। करोड़पति बनने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। लेकिन सोनी टीवी के माध्यम से कौन बनेगा करोड़पति शो की शुरुआत की गई, जिससे बहुत सारे लोग करोड़पति बने हैं। सोनी टीवी के बहुत ही फेमस शो कौन बनेगा करोड़पति में राजनांदगांव की बेटी ने हॉट सीट पर बैठकर शहर का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ कोमल गुप्ता जी है, तो आइए इनसे जानते हैं कौन बनेगा करोड़पति तक पहुंचने का सफ़र। जी कोमल जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन बनेगा करोड़पति शो के हॉट सीट में आप बैठे थे तो कैसा महसूस कर रहे थे? केबीसी के हॉट सीट तक के पहुंचने का सपना हर किसी का रहता है और वैसे ही सपना मेरा था। और केबीसी के हॉट सीट पर पहुंचकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे लगा कि मैं कोई सपने में हूं और मैं बता नहीं सकती कि उस टाइम मैं क्या फील कर रही थी। मैं सचमुच रो डाली थी हॉट सीट पे बैठ के। अमिताभ बच्चन जी से मिलकर कैसा महसूस किए? बच्चन जी से मिलकर तो बहुत अच्छा लगा और जब मैं हॉट सीट पे पहुंची तो मैं भावुक हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो सर आए और मेरे आंसू पोंछे, मुझे पानी पिलाए और मुझे एक बोलते हैं ना थोड़ा सा बच्चे के जैसे उन्होंने थोड़ा सा प्यार दिया। तो वैसे ही मुझे थोड़ा सा प्यार दिया। उसके बाद फिर मैं नॉर्मल हुई। सर भी बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल भी फील नहीं कराते कि वो सदी के महानायक हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान के जैसे ही बिल्कुल बात करते हैं और सबको कंफर्टेबल फील कराते हैं वहाँ पे। केबीसी में जाने की तैयारी आप कब से कर रहे थे? केबीसी में जाने के लिए मैं 3-4 साल से लगभग मैं रजिस्ट्रेशन कर ही रही थी, बट ऐसा हो रहा था कि मेरा एक भी राउंड क्लियर नहीं हो पा रहा था। और इस बार ऐसा हुआ कि जो टेस्ट वगैरह मैंने सब क्लियर किया और उसके बाद फिर मैं ग्राउंड ऑडिशन के लिए भी गई थी भोपाल और फिर वहाँ से इंटरव्यू देने के बाद फिर मैं मुंबई के लिए सेलेक्ट हुई फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए। वैसे कितने पड़ाव से आपको गुजरना पड़ा? कितने पड़ाव होते हैं वहाँ केबीसी के हॉट सीट तक पहुँचने के लिए? केबीसी के हॉट सीट तक के पहुँचने के लिए तो काफ़ी पड़ाव है और आपको काफ़ी पेशेंस भी रखना पड़ता है इस चीज़ के लिए कि आपको कॉल आएगा वहाँ से कि नहीं आएगा। इंटरव्यू होने के बाद वो बोल देते हैं कि आप इंतज़ार करिए, लेकिन कितना इंतज़ार करना है ये कुछ भी वहाँ पे नहीं बताया जाता है और अचानक से आपको एक दिन कॉल आ जाएगा कि आपका केबीसी में सिलेक्शन हो गया है करके। आपको कब कॉल आया था? मुझे जुलाई को कॉल आया था। 4 जुलाई को मुझे कॉल आया था कि आपका सिलेक्शन हो गया है करके। पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि कोई फेक कॉल तो नहीं है या फिर कोई बैंक स्कैम तो नहीं है। बट जब उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि हम सही में केबीसी से बात कर रहे हैं, तब मुझे भरोसा हुआ और फिर उसके बाद फिर उनके कॉल कंटिन्यू आने चालू हो गए थे फिर थोड़े दिन बाद। जैसे केबीसी का कॉल आया तो आपका तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा, घर वालों का क्या सिचुएशन था? घर वाले भी बहुत खुश थे और मेरी भी खुशी का ठिकाना नहीं था। पर केबीसी ने हमको ये भी बोले थे कि आप ये बात को ना सोशल मीडिया पे डालेंगे और ना ही इस बात को कहीं पर भी डिस्क्लोज़ करेंगे, जिसके कारण हमने ये बात अपने घर तक के ही सीमित रखी और किसी को भी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं किया था। जैसे कि देखा जाए कि आपका बैकग्राउंड देखा जाए तो आप एक वेट लिफ्टर रही हैं और वेट लिफ्टर रहने के बावजूद केबीसी तक पहुंचने का जो आपका सफ़र है वो कैसा रहा फिर वेट लिफ्टिंग के बाद? जी, मैं वेट लिफ्टिंग के साथ साथ मैं पढ़ाई पे भी काफ़ी अच्छी थी पहले से ही और मुझे केबीसी स्टार्टिंग से ही देखने का बहुत दिलचस्पी होती थी और मेरे माता पिता भी केबीसी में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। तो उनके साथ ही मैं बैठ के देखती थी और उनके आंसर्स बताया करती थी शो के चलते ही चलते। तो फिर मुझे भी इंटरेस्ट आया और मैंने भी सोचा कि मैं क्यों ना रजिस्ट्रेशन करके देखूं, हो सकता है मेरा लक काम कर जाए और मैं हॉट सीट तक के पहुंच पाऊं। आपके साथ वहां हॉट सीट के लिए और कितने कॉम्पिटिटर थे? मेरे अलावा 9 कंटेस्टेंट और आए थे हॉट सीट के लिए दावेदारी अपनी प्रस्तुत करने के लिए। बट मैं छत्तीसगढ़ से एकमात्र वहाँ पे थी, बाकी पूरे भारतवर्ष से आए थे वहाँ खिलाड़ी। कोमल जी, जैसे हम लोग टीवी में केबीसी देखते हैं और आपने वहाँ हॉट सीट पर बैठकर केबीसी खेला है, तो घर पर बैठकर सवालों के जवाब देना टीवी में देखकर और हॉट सीट पर बैठकर सवालों के जवाब देना, दोनों में कैसा अंतर है?
क्या कुछ महसूस होता है? जी देखिए, हॉट सीट तो हॉट सीट ही है, वो सच में उसका नाम जो रखे है हॉट सीट, वो हॉट ही है। वो वहाँ पे जाने के बाद, हॉट सीट पे बैठने के बाद में दिमाग थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब नॉर्मली इंसान टीवी पे बैठ के, नॉर्मली जब अपने घर पे बैठ के जब वो जवाब देता है तो बोलता है अरे इसको तो ये सवाल नहीं आ रहा है, ये तो इतना सरल है। बट जो वहाँ पर एक इंसान को जो प्रेशर होता है, जो एक कंटेस्टेंट को जो हॉट सीट पे बैठा है उसको जो प्रेशर होता है, वो उसको कोई नहीं समझ सकता। जब वो खुद वहाँ जाकर उसको महसूस करेगा तभी उसको समझ में आएगा कि वो हॉट सीट क्यों कहलाता है और वहाँ पे दिमाग चलना कैसे बंद हो जाता है। तो यही है कि दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर आपके सामने बच्चन जी बैठे रहते हैं और उनके सवाल के जवाब देना और घर पे बैठ के नॉर्मली अपना जवाब देना में बहुत अंतर रहता है। इस बार कितनी लाइफलाइन है वैसे केबीसी में? इस बार 3 लाइफलाइन है और जो लास्ट 2 ईयर से जो पहले की जो ईयर से जो लाइफलाइन है, एक एक्सपर्ट एडवाइस और एक फ्लिप द क्वेश्चन, ये दोनों लाइफलाइन को हटा दिया, जिसके कारण खिलाड़ियों को और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट एडवाइस जो लाइफलाइन रहती थी वो ऐसी थी कि लगभग आंसर सही ही होते थे और उसके हट जाने से कंटेस्टेंट्स को और मुझको भी लगभग एक क्वेश्चन का नुकसान तो हो ही जाता है। एक बार ये सोच सकते हैं अपन। और इस बार लेकिन एक पड़ाव जो जुड़ा है वो एक अच्छा पड़ाव जुड़ा है 75 लाख पे 15वें प्रश्न पे, जिसके बाद अगर आप 75 लाख जीत जाते हैं तो आप 1 करोड़ के प्रश्न को खेल सकते हैं। आप नो रिस्क पे रहेंगे, जिससे कि आप अगर 1 करोड़ का जवाब गलत भी देते हैं तो आप 3-20 पे ना पहुंचकर आप सीधा 75 पे ही आएंगे। हॉट सीट पर पहुंचने के लिए जो एक राउंड होता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो होता है वो वही सबसे मेन डिफ़िकल्ट जो पड़ाव रहता है वही रहता है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ साथ सही सवाल और सबसे कम समय, ये आपको मेन मायने रखता है। इसके बिना आप हॉट सीट तक के नहीं पहुंच सकते हैं। और वहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट रहते हैं उनके बीच में जो सवालों के जो डिफरेंस रहते हैं वो लगभग माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड के रहते हैं। तो उसके कारण खिलाड़ियों को ये भी हो रहा है कि एक सवाल सही देने के बाद दूसरा भी सही देने के बाद तीसरे पे कोई रुक रहा है, या फिर कोई तीनों सवाल सही दे रहा है उसके बाद भी वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, जिसके कारण वो हॉट सीट तक के नहीं पहुंच पा रहा है। मेरे साथ भी ऐसा हुए हैं कि मैं जवाब तो सही दे रही थी बट मैं हॉट सीट पे कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पा रही थी। बट मुझको अपने ऊपर भरोसा था, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा था और मैंने फिर फाइनली हॉट सीट तक के पहुंच पाई मैं। आप कितनी बार इस राउंड से होके गुजरे हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से? जी आप ये शो पर देखिए। कोमल जी, केबीसी की तैयारी करने के लिए क्या कोई सिलेबस होता है? किस टाइप्स के क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं? केबीसी की तैयारी करने के लिए तो कोई भी सिलेबस नहीं है, बस आपका जीके ही और आपकी जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है वही आपको उस हॉट सीट तक के लेके जाती है। आपका दिमाग वहाँ पे कितना तेज़ और कितनी जल्दी सोचने में साथ देता है वही आपको लेके जाता है। उसके लिए आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिए। आप एक जीके की बुक तो पढ़ सकते हैं बट वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो फिर वो माइथोलॉजी हो, एंटरटेनमेंट हो और या तो फिर स्पेस से रिलेटेड हो या और किसी भी रक्षा या फिर जो चुनाव वगैरह जो भी होते हैं, तो वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। आपके पास कोई भी पर्टिकुलर एक सिलेबस नहीं है उसके लिए कि आपको यही पढ़ना है, यही आपको पढ़ के जाना है या फिर इसी में से आपके पास कोई क्वेश्चन आएंगे। तो मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगी कि आप न्यूज़पेपर से आप काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। न्यूज़पेपर आपको काफ़ी हेल्प दे सकता है आपको केबीसी में जाने के लिए, और बस आपकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है उस समय पर वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। कोमल जी, क्या नेक्स्ट टाइम भी आप हॉट सीट पर बैठना चाहेंगे केबीसी के? जी, शो के नियम के अनुसार तो मैं एक बार हॉट सीट पे बैठ चुकी हूँ, तो मैं दोबारा हॉट सीट पे नहीं पहुँच सकती हूँ और ना ही मैं अब इस शो में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो राजनांदगांव के जो दूसरे जो
वासी हैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप हॉट सीट पे पहुँच सकते हैं और आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए और हॉट सीट में पहुँचने का जुनून अपने पास रखिए, तो आप भी हॉट सीट पे ज़रूर पहुँचेंगे। जैसे कि सोनी टीवी में अभी चल रहा है, ब्रेक के दौरान एक सीन दिखाया जाता है वहाँ आपका। 1 तारीख को तो हालांकि एपिसोड आने वाला है, लेकिन वहाँ एक छोटा सा सीन है जिस सीन में अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि एक वेट लिफ्टर से हाथ मिलाने में कैसा महसूस होता है और क्रैक की आवाज़ आती, तो उस सीन के बारे में बताएंगे। जी सर ने अचानक ही मुझे ये सवाल पूछा कि मुझे आपसे हाथ मिला के देखना है कि एक वेट लिफ्टर का हाथ कैसा होता है। और जैसे कि मेरा नाम कोमल है, पर मैं बहुत कठोर हो चुकी हूँ जब से मैंने जिम जाना शुरू किया था। तो मेरा हाथ जैसे ही उन्होंने मुझसे मिलाया तो उनका हाथ को मैंने थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से मिला लिया, तो उनके हाथ थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होने के कारण उनको लग गया, तो इस कारण वो जोर उनके मुंह से ज़ोर से चीख निकल गई, अरे बाप रे, ऐसे करके। तो वो भी एक थोड़ा हास्य थोड़ा हो चुका था, बट उनको दर्द भी हुआ जिसके लिए मैंने उनसे बाद में माफ़ी भी मांगी थी। जैसे कि राजनांदगांव में अभी हाल ही में, मतलब राजनांदगांव में बहुत ही गौरव की बात है राजनांदगांव शहर के लिए। यहाँ के राजनांदगांव वासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो केबीसी शो में जाना चाहते हैं? जो केबीसी शो में जाना चाहते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि देखिए, केबीसी का क्रेज़ तो पूरे भारतवर्ष में है, पूरे देश में ही, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के पूरे केबीसी शो का क्रेज़ है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप ट्राई करते रहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको रजिस्ट्रेशन करते करते ही 20 साल 22 साल हो गए हैं, बट उन्होंने अभी तक के हार नहीं मानी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी बिल्कुल हार मत मानिए। मैं खुद भी लगभग 3-4 साल से रजिस्ट्रेशन कर रही थी, उसके बाद मेरा इस बार क्लियर हुआ है, तो आपका भी कभी ना कभी बिल्कुल क्लियर होगा और आप बिल्कुल लगे रहिए इसके लिए। अच्छा, जैसे कि सभी को पता है कि अमिताभ बच्चन जी बहुत हाइटेड हैं, तो आपने जब उनके सामने खड़े हुए होंगे तो आपने अपने आप को कहाँ महसूस किया? उनके कंधे तक, चेस्ट तक? आपकी हाइट क्या रही होगी? सर तो हाइट के तो ऊंचे है ही, लेकिन अब उनका कद तो बहुत ज़्यादा बड़ा है हमारे से। हम तो उनसे हाइट तो मिलाने की बात ही नहीं है, वैसे भी मेरी हाइट तो बहुत छोटी है। तो अब ये तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि मैं उनके कहाँ तक के आई, बट ये था कि मुझे उनके साथ फ़ोटो खिंचाने का मौका मिला। मैं इसी को ही अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ। जैसे आपके घर वाले लोग का भी सपना रहा होगा कि अमिताभ बच्चन जी से मिलें, तो कौन गया था आपके साथ में? मेरे साथ मेरे फादर गए थे, और फादर ही हैं जो मुझे वेट लिफ्टिंग के लिए प्रेरित किए, और केबीसी के लिए मेरी माता पिता दोनों ने मुझे प्रेरित किए थे, जिसके कारण मैं यहाँ तक के पहुँच पाई हूँ। जैसे कि आपको कॉल आया होगा वहाँ जो हॉट सीट के लिए कंपटीशन चल रहा होगा, तो हॉट सीट की जो शूटिंग होती है स्टूडियो, वहाँ का सीन क्या रहता है? स्क्रिप्टेड रहता है, नॉन स्क्रिप्टेड रहता है? किस तरीके की वहाँ शूटिंग होती है? जी, वहाँ पे स्क्रिप्टेड तो कुछ भी नहीं रहता है, और जो भी होता है सर तो इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि उनको रीटेक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी शूट में। तो स्क्रिप्टेड तो कुछ भी नहीं रहता, जो भी होता है क्लियर होता है वहाँ पे। कुछ भी चीज़ वहाँ पे हर चीज़ वहाँ पे पारदर्शिता के साथ होती है वहाँ पे। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि वहाँ पे कुछ धांधली चलती है या फिर कुछ घपला होता है वहाँ पे, या अपने खिलाड़ियों को लाया जाता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सब ग्राउंड ऑडिशन क्लियर करने के बाद ही वो इस मुकाम तक के पहुँचते हैं, तो बिल्कुल भी वहाँ पे स्क्रिप्टेड की तो कोई बात ही नहीं है वहाँ पे। वहाँ की व्यवस्था क्या थी? कितना समय लगा आपको वैसे उस एपिसोड का शूट करने के लिए? व्यवस्था तो वहाँ पे बहुत अच्छी थी जी हाँ। और अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अगर आपको कोई केबीसी के नाम से अगर आपसे कोई पैसे मांग रहे हैं, तो आप बिल्कुल उसकी बात पे यकीन मत कीजिए। केबीसी अपने शो में आने के लिए 1 रुपये भी नहीं मांगता है। तो व्यवस्था तो ऐसी थी कि हमारे को रायपुर एयरपोर्ट से मुंबई तक का पूरा फ्लाइट का खर्चा, रहना, खाना पीना और शूट में आना जाना और वापस रायपुर आने तक का खर्चा पूरा हमको केबीसी ने दिए थे, और पैसे की 1 रुपये की भी मांग नहीं की गई थी हमारे से। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ तक के आए हैं सही सलामत।
जैसे कि आप हॉट सीट पर बैठी थी तो आप ने कितने सवालों का जवाब दिया, कितने सवाल आपके सही हुए थे, कितना रुपया आपने जीता? जी, इसके लिए तो आपको एपिसोड देखना पड़ेगा जो कि 1 तारीख को आने वाला है, 1 सितंबर को। और आप बिल्कुल देखिए। और मैं राजनांदगांव की जनता से और पूरे देश की जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि आप मेरा एपिसोड देखिए, कौन बनेगा करोड़पति, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी पर। और आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे कितनी धनराशि जीती है। जी थैंक यू कोमल जी। हमारे साथ यहाँ पास कोमल गुप्ता जी की मम्मी भी बैठी हुई है, तो इनसे बात करते हैं। जैसे आपको पता चला होगा कि केबीसी से फ़ोन आया है और कोमल गुप्ता का सिलेक्शन हो गया है, तो उस सिचुएशन में आपने कैसा महसूस किया? मेरे को बहुत खुशी हुई। हार्ट सीट में बहुत लोगों में से एक आध पहुँचते हैं, मेरी कोमल गई इसलिए तो पूरे परिवार को बहुत हम लोग खुश थे, पूरे परिवार खुश थे और बहुत अच्छा लगा कि हार्ट सीट में पहुंच गई वहाँ पर। आप इस चीज़ के लिए जैसे पता है, शुरू से पता है आप लोगों को वेट लिफ्टिंग भी चल रहा है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, तो आप लोगों का क्या सपोर्ट रहता था कोमल जी के लिए? पहले तो हम लोग इसके लिए वेट लिफ्टिंग के लिए ही बहुत सपोर्ट करते थे। इसके पापा सबसे ज़्यादा है, इसको बिल्कुल साथ में ले जाना और जिम वगैरह कराना, पूरा प्रैक्टिस वगैरह में भी जाना वगैरह सब करते थे वो। और ये इसका रुझान तो पहले से ही वेट लिफ्टिंग में ज़्यादा था और पढ़ाई में भी वैसी है, पढ़ाई में भी वैसी है वेट लिफ्टिंग। और फिर अभी करोड़पति का शो आ गया तो इसने भरी तो आ गया, इसका इंटरव्यू वगैरह भी होने लग गया, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। जैसे कि आप लोग पुरानी फिल्में ज़्यादा देखते होंगे, पुरानी फिल्मों में अमिताभ बच्चन को बहुत बार देखा होगा, बहुत फेवरेट एक्टर भी रहे होंगे, तो आपने फ़ोटो नहीं लिया उनके साथ? सुनिए ना, इसके पापा जी गए थे, मैं नहीं गई थी इस बार। आपको नहीं लेके गए थे? अब फिर मैं और कभी मिलूंगी। जी थैंक यू। पापा जी राजनांदगांव के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि राजनांदगांव की बेटी कौन बनेगा करोड़पति शो के हॉट सीट तक पहुंची है, और ऐसे ही बहुत सारे लोगों का सपना होता है। तो मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगा कि मेहनत करना ना छोड़ें, मेहनत करना नहीं छोड़ना है आपको। एक ना एक दिन जो मुकाम आप चाहते हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। विज़न टाइम्स न्यूज़ की ओर से आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। और 1 तारीख को कोमल जी का एपिसोड आ रहा है सोनी टीवी पर, कौन बनेगा करोड़पति का, तो बिल्कुल भी आप देखना ना भूलें। थैंक यू। कैमरामैन ऋषि बंसोड़ के साथ राहुल रामटेके, विज़न टाइम्स न्यूज़।